हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GSVCB। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी की एक स्पेशल सीरीज शुरू की है। उसमें हमने 2 क्लासेस कर ली है। स्वर को हमने कल समझ लिया था। आज हम क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला में ही स्वर पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कितना तैयारी हमारी हो चुकी है स्वर में। उससे पहले कुछ चीज़ें रह गई थी जो कल की क्लास में नहीं हो पाई थी, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने उसको काट दिया। तो फिर आज उसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो स्वर है उसका वर्गीकरण कल करके दिखाया था। ठीक है। वर्गीकरण जब किया तो उसमें हमने बताया कि जो स्वर होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हरस्व। पहला ह्रस्व होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है दीर्घ। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा जो स्वर का प्रकार होता है वो होता है प्लुत। ठीक है। तो जो ह्रस्व होता है इसे एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक कहते हैं, प्लुत को प्लुत ही कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ संयुक्त या संध्य स्वर भी कहलाते हैं। संयुक्त या संध्य स्वर। संध्य स्वर क्या होते हैं या संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जैसे व्यंजन में संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसी तरह से स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं संयुक्त? तो आइए देखते हैं। जैसे जब हम आ और प्लस ई यानी आ और ई को मिलाते हैं तो कौन सा स्वर बनता है? ये बन जाता है ए। अ ई क्या बन गया? ऐ बन गया, है ना। दूसरा हम देखते हैं, जब हम छोटा आ प्लस ए को मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ठीक है। जब हम आ प्लस ऊ करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा है जब हम छोटा आ प्लस ओ इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो ये जो 4 ऐसे वर्ण हैं जिसे हम संयुक्त या संध्य वर्ण कहते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 वर्ण? आइए देखते हैं। पहला ए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऐ। तीसरा कौन सा है? तीसरा है ओ। और चौथा है औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, जो मैंने आपको कल की क्लास में नहीं बताया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है। आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। देखिए, इसमें आपने अ की छोटा आ के बारे में भी जान लिया है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री के बारे में भी जान लिया है, ए, ऐ, ओ और औ के बारे में भी हमने जान लिया है कि कौन कैसे बना है। ठीक है। अब बचता क्या है? बचता है अंग आ। ये स्वर का भाग नहीं है, ये स्वर नहीं है। स्वर क्योंकि कितने हैं? स्वर सिर्फ और सिर्फ 11 ही है। इसे हम कहते हैं अयोगवा। अब मैंने इसका अध्ययन अभी करना क्यों जरूरी समझा? इसलिए क्योंकि जब आप हिंदी वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम से अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ के बाद अंग और आहा की ही बारी आती है। तो क्यों ना हम अध्ययन भी क्रम से ही करें। तो औ तक का तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब बचता है ये दोनों, तो इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसे अयोगवाह कहा जाता है। अब देखिए, तो जो अंग होता है, अंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस पूरे अंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी शब्द, जैसे आपको अंगूर लिखना है ना, अंगूर लिखना है तो हम क्या करेंगे? अंग का प्रयोग करेंगे। अब ये भी तो दिखने में आ जैसा है, फिर हम इसको क्यों नहीं स्वर में लेते हैं? क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो देखिए अंग, ग निकल रहा है, एक व्यंजन निकल रहा है। तो जब भी कभी व्यंजन निकलेगा तो हम क्या करेंगे? उसे स्वरों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मान लीजिए आपको चंद्रमा लिखना है, ठीक है, चंद्रमा लिखना है तो आपको चंद्र लिखना है तो आप इस तरह से बिंदु लगा के भी चंद्र आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आंचल लिखना है फिर आप क्या करेंगे? चंद्र बिंदु लगा करके, बिंदु या चंद्र बिंदु कुछ भी लगा सकते हैं, लगा करके लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इन तरह के शब्दों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अह, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखना है? निरोग लिखना है, ठीक है,
तो आप किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, निरोग। निरोग कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। दुख कैसे लिखा जाता है, दुख का जो शुद्ध वर्तनी होती है वो इस तरह से होती है, तो विसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और अह, दो ऐसे वर्ण हैं जिसे हम अयोगवाह की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, कितनी है, 13 है, 11 है, 14 है या 12 है। तो कितनी संख्या है, कुल वर्तमान में अगर देखी जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख के खुलने के आधार पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने आपको 3 4 5 डिवीजन बताए थे, जैसे मुख के खुलने के आधार पर, जीवा की उत्पत्ति के आधार पर, इन सब आधार पे उसका विभाजन मैंने करके दिया। तो कुल कितने हैं, कितने हैं, 4 है। 4 कौन कौन से हैं, पहला हो गया विवृत, ठीक है, पहला हो गया विवृत। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अर्ध विवृत, ठीक है, विवृत, अर्ध विवृत। तीसरा है संवृत, संवृत। आप क्लास देखेंगे, अगर प्रीवियस क्लास देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, उसको देखेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और चौथा कौन सा है, चौथा है अर्ध संवृत, ठीक है, कौन सा है, अर्ध संवृत हो गए। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ओ, ए औ, ओ आ, औ, बड़ी। तो कौन सा हो जाएगा, अगर अर्ध संवृत की बात करें तो इसमें ए और औ, ए और ओ आते हैं। कैसे आप पहचानेंगे, ये आप वीडियो देख करके जान सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वरों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो जो स्वर हैं उन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया। अगर स्वर, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट गलती करके आप अपने 1 नंबर गंवा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे 11। बट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वरों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा लघु या जिसे हम ह्रस्व कहते हैं, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा कौन सा है, तीसरा है प्लुत स्वर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य स्वर कौन कौन से हैं। अब तालव्य स्वर क्या होते हैं कि जिनको तालु की सहायता से बोला जाता है, जिनमें तालु की आवश्यकता पड़े जिनको बोलने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई, दो ऐसे वर्ड हैं, दो ऐसे स्वर हैं कि जिनको बोलने में तालु की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ ओष्ठ। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ। तो जो कंठ ओष्ठ स्वर है कौन कौन से है, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं ओ और औ। कौन से होते हैं, ओ और औ। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।